नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टुडेज न्यूज पर। तो दोस्तों देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने पर मिलेगा मुआवजा। भारत सरकार के उपक्रम DCGI द्वारा 3 जनवरी को स्वदेशी कोवैक्सीन के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल दिया गया है। तब से ही कुछ लोगों द्वारा इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा इन दोनों वैक्सीनों के 1,65,00,000 डोज के ऑर्डर भी दिए गए हैं एवं कल से ही भारत में भी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में लोगों की चिंताएं और सुरक्षा को ध्यान में रखकर भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट होने पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा कहा गया है कि किसी प्रतिकूल या गंभीर प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति में आपको सरकारी और अधिकृत केंद्रों और अस्पतालों से मान्यता प्राप्त देखभाल दी जाएगी। सहमति पत्र के अनुसार अगर टीके से गंभीर साइड इफेक्ट होने की बात साबित होती है तो मुआवजा BBIL द्वारा यानी भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अभी इसकी सिर्फ 55 लाख डोज ही बुक की गई है। UNSC में भारत को मिलेगी स्थायी सीट। भारत द्वारा लंबे समय से संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए दावेदारी की जाती रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी चीन नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सीट और वीटो पावर मिले। संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में अभी 5 स्थायी मेंबर के रूप में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं, जिसमें से 4 मेंबर अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन भारत की दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्केन बोजिकर का बयान सामने आया है कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को लेकर अंतर सरकारी वार्ताएं इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगी। आगे उन्होंने कहा कि UNSC की सदस्यता के साथ साथ उनके साथ काम करने के तरीके में भी 21वीं सदी की वास्तविकताओं की झलक मिलनी चाहिए। यह अंतर सरकारी तथा सदस्य देशों द्वारा संचालित प्रक्रिया है। यहाँ पर यह भी बता दें कि भारत द्वारा UNSC मेंबरशिप को लेकर कई ग्रुप भी बनाए गए हैं, किंतु अधिकतर सदस्यों के सहमति के बाद भी चीन द्वारा इस सुधार प्रक्रिया को हर बार वीटो से बाधित किया जाता रहा है। पर इस बार भारत की अस्थायी सदस्य के रूप में वहाँ मौजूद है और भारत के पास इसको लेकर प्लान मौजूद है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही भारत को स्थायी सीट मिल सकती है। विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हर सप्ताह अपने विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी किए जाते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से ही कुछ विदेशी एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें फैलाई जा रही थी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और RBI ने हर बार उनको गलत साबित किया है। लॉकडाउन खुलने के बाद से ही विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में भारी भरकम निवेश किया जाता रहा है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अन्य देशों के मुकाबले बेहतर साबित हुई है। जहां पिछले सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 4,483 अरब डॉलर का बड़ा उछाल आया था, तो वहीं 8 जनवरी को खत्म सप्ताह के दौरान भी 75.8 करोड़ डॉलर का उछाल देखने को मिला। इस उछाल के बाद विदेशी मुद्रा भंडार 586.082 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर जा पहुंचा। इसी दौरान देश का स्वर्ण भंडार भी 56.8 करोड़ डॉलर से बढ़कर कुल 37.594 अरब डॉलर पर जा पहुंचा। आपको बता दें, इसमें अमेरिकी डॉलर को छोड़कर यूरो, पाउंड सहित अन्य मुद्राओं को भी शामिल किया जाता है। राजनाथ सिंह की चीन पाक को चेतावनी। चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ रोज नई नई साजिशें बुनते रहते हैं। मौजूदा समय में भी भारत इन दोनों से एक साथ टू फ्रंट वार की स्थिति में खड़ा है। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच सैन्य एवं राजनीतिक कई दौर की लंबी वार्ता हो चुकी है, लेकिन सीमा विवाद का हल नहीं निकल पाया। अभी हाल ही में भारत से जारी विवाद के बीच चीन द्वारा नया कमांडर नियुक्त किया गया है, जिससे अगले दौर की वार्ता बाधित हुई है। ऐसे में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एक बार फिर चीन पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई। राजनाथ सिंह ने कहा, अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो आर पार की लड़ाई होकर रहेगी। अच्छा है कि बातचीत के द्वारा भारत और चीन के बीच समस्या का समाधान हो जाए। कुछ इसी तरह की चेतावनी राजनाथ सिंह द्वारा 2 दिन पहले भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी महाशक्ति देश के सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो देश के सैनिक उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजनाथ सिंह का यह संदेश साफ दर्शाता है कि भारत की रक्षा तैयारियां पुख्ता है और भारत किसी भी हाल में अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।